आचार्य षठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतं सुन्दरकाण्डस्य द्वाविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता के कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। यथा यथा सांत्वयिता वस्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है वैसे वैसे वह उनका प्रिय हो जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। संयच्छति मे क्रोधम त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। मनुष्यों में यह काम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने वधार्हामवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजने रतां। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूं। परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिली दारुणः। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो उनके बदले तो मैं तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित बनता है। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोध संरंभ संयुक्तः
सीतामुत्तरमब्रवीत्। विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। द्वौ माशौ रक्षितव्यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवरिणी। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छति मम त्वां प्रातरासार्थे सूदाश्चेत्स्यन्ति खंडशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ताम भर्त्स्यमानां संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानिकी ताम भर्त्स्यमानां संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकी देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणाः। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। ओष्ठ प्रकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा। तब उनमें से किसी ने ओंठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। ताविराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौटीर्य गर्वितम्। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। नूनं न ते जनः कश्चित् अस्मिन्निश्रेयसि स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद् विगर्हितात्। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। मां हि धर्मात्मनः पत्नीं सचीमिव सचीपते त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः। जैसे सची इंद्र की धर्मपत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूं। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। राक्षसाधम रामस्य भार्याममित तेजसः उक्तवानसि यत् पापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके फलस्वरूप दंड से तू कहां जाकर छुटकारा पाएगा। यथा दृप्तश्च मातंगः ससश्च सहितौ वने तथा द्विरदवद् रामस्त्वं नीचो ससवत् स्मृतः
जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू हैं नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान हैं और तू खरगोश के तुल्य है। स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले क्षितौ न पतिते कस्मान मामनायम निरीक्षतः। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पापसीर्यति। मैं धर्मात्मा श्री राम की पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधि हूं। पापी, मुझसे पाप की बात करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मार्हते जसा। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूं। नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूं। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं है, न थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। सूरेण धनद भ्रात्र बलई समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माच्चित् दारचौर्यं त्वया कृतम्। तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकी मन्ववैक्षत। सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। नीलजीमूत संकाशो महाभुज शिरोधरः सिंह सत्वगति श्रीमान दीप्त जिह्वोग्रलोचनः। वह नील मेघ के समान काला और विशाल काय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। चलाग्र मुकुट ग्रांसु चलाग्र मुकुट प्रांसु चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्तांगद विभूषणः
श्रोणी सूत्रे न महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। ताभ्याम सपरिपूर्णाभ्याम भुजाभ्याम राक्षसेश्वरः सुशुभे चल संकाशः श्रृंगाभ्यामिव मंदराः। पर्वत के समान विशालकाय राक्षसराज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। तरुणादित्य वर्णाभ्याम कुंडलाभ्याम विभूषितः रक्तपल्लव पुष्पाभ्याम अशोकाभ्याम इवाचलः। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। सकल्प वृक्ष प्रतिमो वसंतो इव मूर्तिमान श्मशान चैत्य प्रतिमो भूषितोपि भयंकरः। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी श्मशान चैत्य यानी मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निश्वसन। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहने लगा, बोला, अनयने अनयेनाभिसंपन्नम अर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्य संध्यामिवौजसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूं। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शना। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। एकाक्षीमेक कर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लंबकर्णीं अकर्णिकां हस्तिपद्मस्वपद्मौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीं एकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्र शिरोग्रीवाम् अतिमात्र कुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रांच दीर्घजिह्वा नखानपि दीर्घजिह्वा नखामपि।
अनाशिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुकरीमुखीं यथा मदवसगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दंडस्योद्यमनेन च। ऐसी स्थिति में उस रावण ने एकाक्षी एक आंख वाली, एक कर्णा एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गऊ के कानों वाली, हस्तिकर्णी हाथी के समान कान वाली, लंबकर्णी लंबे कान वाली, अकर्णिका बिना कान वाली, हस्तिपदी हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका केशयुक्त पैरों वाली, एकाक्षी एक पादी एक पैर वाली, पृथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्र नेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा लंबी जीभ और नख वाली, अनासिका बिना नाक वाली, सिंहमुखी सिंह के समान मुख वाली, गोमुखी गौ के समान मुख वाली तथा सूकरोमुखी सूकरी मुखी सूकरी के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे बस में आ जाए, मेरे अनुकूल हो जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दाम और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रतिगर्जत। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। उपगम्य ततः क्षिप्रम राक्षसी धान्यमालिनी परिस्वज्य दशग्रीव मिदं वचनमब्रवीत्। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीतया किम तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर। महाराज राक्षस राज आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? नूनमस्याम महाराज न देवा भोग सत्तमान विदधत्यमर श्रेष्ठा तत्र बाहुबलार्जितान। महाराज निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। अकामाम कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एवं मुक्तास्तु राक्षस्य समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन् मेघ संकाशो राक्षसस्य न्यवर्तत। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला
और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। प्रस्थितः स दशग्रीवः कंपयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्कर संकासं प्रविवेश निवेशनम्। अशोक वाटिका में प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुस्ता गृहोत्तमम्। तदनंतर देवता गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उत्तम राज भवन में चली गईं। समैथिलीं धर्म परामवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे द्वाविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।